इन दिस वीडियो में आपसे DKA मतलब कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस इसकी बात करने वाला हूं। और देखिए DKA के अंदर मैं पर्टिकुलर बात करने वाला हूं ट्रायड ऑफ DKA, मतलब कि DKA के पेशेंट के अंदर हमें कौन सा ट्रायड मिलता है। देखिए ट्रायड ऑफ DKA इसका यूज हम कब करते हैं, मतलब कि अगर हमें किसी पेशेंट में DKA की डायग्नोसिस बनानी है कि मतलब कि जो ये पेशेंट है इस पेशेंट को DKA है कि नहीं है, तो देखिए उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम एक ट्रायड को चेक करते हैं, उसे ही क्या बोलते हैं ट्रायड ऑफ DKA यानी कि डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। और देखिए इससे अभी आईना सेट में 2024 इसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ है। अब देखिए जो ये ट्रायड है ना ये बहुत सिंपल है, मतलब कि देखिए DKA की स्पेलिंग में क्या आ रहा है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो देखिए जो ये ट्रायड है ना उसमें भी यही 3 पॉइंट है, मतलब कि नंबर 1 क्या है D, नंबर 2 क्या है K, नंबर 3 क्या है A। अब देखिए D का मतलब क्या है डायबिटिक, और देखिए आपको पता होगा कि डायबिटिक पेशेंट के ब्लड में क्या होता है शुगर का लेवल, ग्लूकोज का लेवल बहुत ज़्यादा होता है। तो देखिए D का मतलब क्या है डायबिटिक, डायबिटिक मतलब कि हमें ब्लड में शुगर लेवल देखना है, मतलब कि अगर किसी पेशेंट को DKA है तो ओवरऑल इसके अंदर हमें रैंडम ब्लड शुगर इसका लेवल कितना मिलेगा, मोर देन 250 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। ओके देखिए मैं आपको यहाँ पर एक और चीज़ रिकॉल करा दूँ, अगर हमें किसी पेशेंट में डायबिटीज मेलाइटस इसकी डायग्नोसिस बनानी है तो देखिए RBS मतलब रैंडम ब्लड शुगर इसका लेवल कितना होना चाहिए, मोर देन 200 मिलीग्राम, ओके मिलीग्राम पर डेसीलीटर। देखिए ये एक्स्ट्रा पॉइंट है। अभी हम इस वीडियो में किसकी बात कर रहे हैं, हम इस वीडियो में बात कर रहे हैं DKA के डायग्नोसिस की, कि अगर किसी पेशेंट को DKA है तो हमें उस पेशेंट के अंदर ये 3 चीज़ें मिलनी चाहिए। ओके अब देखिए K का मतलब क्या है, K का मतलब है कीटोन। कीटोन मतलब कि पेशेंट के ब्लड में क्या होगा, पेशेंट के ब्लड में कीटोन बॉडीज का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। अगर ब्लड में कीटोन बॉडीज बहुत ज़्यादा होगी तो कॉमन सी बात है भाई, ये कीटोन बॉडीज यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होगी, मतलब कि यूरिन में भी क्या मिलेगा, यूरिन में भी कीटोन यूरिया मिलता है। अब देखिए अगर हमें कीटोन यूरिया को चेक करना है कि यूरिन में मतलब कि पेशेंट के यूरिन में कीटोन बॉडीज है या नहीं है, तो देखिए इसके लिए हम कौन सा टेस्ट करवाते हैं, डिपिस्टिक टेस्ट। अरे आपको पता होगा ना यार, ऐसी लंबी लंबी सी स्ट्रिप्स आती हैं और उन स्ट्रिप्स को क्या करेंगे हम यूरिन में डिप करेंगे। ओके बट अगर हमने डिपिस्टिक से किसी पेशेंट का कीटोन यूरिया चेक किया ना, तो देखिए जो ये डिपिस्टिक वाला टेस्ट है ना, दिस इज नॉट अ रिलायबल, मतलब कि हमें इस डिपिस्टिक वाले टेस्ट के रिजल्ट पर थोड़ा कम भरोसा है। तो ओवरऑल हम साथ ही क्या करवाते हैं, मतलब कि हम डिपिस्टिक टेस्ट भी करवाएंगे, उसी के साथ हम क्या करवाएंगे, हम सो वी आल्सो डू, मतलब कि डिपिस्टिक टेस्ट के साथ हम एक और टेस्ट करवाते हैं, और वो क्या है प्लाज्मा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट। अब आप बोलेंगे सर ये बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट क्या है, अरे भाई आप पढ़ते हो ना यार 3 कीटोन बॉडीज पढ़ते हो, अगर आपने बायोकेमिस्ट्री में पढ़ा हो तो देखिए बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ये उन तीनों में से 1 कीटोन बॉडीज होती है। तो ओवरऑल हम पेशेंट के ब्लड में यानी कि प्लाज्मा में क्या करवाएंगे, इस वाले कीटोन बॉडी को चेक करवाएंगे। ओके मतलब कि ये क्या है, ये इन्वेजिव टेस्ट है, मतलब कि हमें इसके लिए क्या करना पड़ेगा, पेशेंट का ब्लड सैंपल लेना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर आपने ये वाले कीटोन बॉडीज क्यों चेक की ब्लड में, क्योंकि देखिए दिस इज मोस्ट एसिडिक कीटोन बॉडीज, मतलब कि जो ये वाली है ना बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट ये मोस्ट एसिडिक कीटोन बॉडीज होती है। अगर किसी पेशेंट के ब्लड में ये डिटेक्ट हो गई तो कंफर्म हम क्या बोलेंगे कि इस पेशेंट के ब्लड में क्या है कीटोन बॉडीज का लेवल बहुत ज़्यादा है, मतलब कि हमारा सेकंड वाला पॉइंट इस वाले कीटोन बॉडी से प्रूव हो जाएगा। आई होप आप मेरी बात समझ गए होंगे। एंड आपको पता होगा कि जो ये कीटोन बॉडीज है ये क्या करती है, ये हमारे मतलब कि हमारे बॉडी में जैसे ही कीटोन बॉडीज का लेवल इंक्रीज होता है तो ये हमारे बॉडी के वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करती है। मतलब कि जो DKA का पेशेंट है इसके अंदर क्या मिलेगा, इसके अंदर जो कीटोन बॉडीज है वो DKA के पेशेंट की वोमिटिंग सेंटर को स्टिमुलेट करेगी। अगर वोमिटिंग सेंटर स्टिमुलेट होगा तो क्या करेगा, पेशेंट वोमिटिंग करेगा। अगर पेशेंट वोमिटिंग करेगा तो कौन सी बात है भाई, वाटर का लॉस होगा, उसी के साथ देखिए बाइकार्बोनेट का भी लॉस होगा, किसके थ्रू, वोमिटिंग के थ्रू, मतलब कि बाइकार्बोनेट का भी होगा, उसी के साथ देखिए पोटेशियम का भी होगा। ओके इन तीनों का, पोटेशियम का भी होगा, बाइकार्बोनेट का भी होगा, वाटर का भी होगा। वाटर का होगा तो क्या बोलेंगे, डिहाइड्रेशन बोलेंगे। बाइकार्बोनेट का होगा तो नो प्रॉब्लम, अभी मैं बात करूंगा। अगर किसी पेशेंट की बॉडी से बाइकार्बोनेट कम हो गए तो हमें क्या मिलेगा, हमें एसिडोसिस मिलेगा। उसी के साथ देखिए पोटेशियम कम होगा तो क्या मिलेगा, हमें हाइपोकेलीमिया मिलेगा। मतलब कि आपको पता होगा कि अगर किसी पेशेंट को DKA है ना, मतलब कि अगर किसी पेशेंट पे हमने कंफर्म कर दिया कि उस पेशेंट को DKA है तो आपको पता होगा कि हम उस पेशेंट को पोटेशियम भी देते हैं। ओके अभी मैं बात करूंगा बाद में जब हम डिटेल से बात करेंगे, बस ध्यान रखना कि हम DKA के पेशेंट में बाहर से पोटेशियम भी देते हैं। ओके ट्रीटमेंट में पोटेशियम का भी यूज करते हैं। ये बात हो गई। तो सीधी बात क्या है, सेकंड पॉइंट क्या है, सेकंड पॉइंट है, मैं एक बार इरेज करता हूँ।
हाँ, तो मैंने इरेज कर दिया। और देखिए मेन पॉइंट क्या है, के मतलब कीटोसिस, मतलब कि पेशेंट के ब्लड में क्या होगा, ब्लड में कीटोन बॉडीज का लेवल बहुत ज़्यादा होगा। अगर ब्लड में होगा तो यही कीटोन बॉडी यूरिन के थ्रू भी एक्सक्रीट होगी, और यूरिन के अंदर कीटोन बॉडीज है तो हम इसे किससे चेक करेंगे, डिपिस्टिक टेस्ट से चेक करेंगे। बट हम इस डिपिस्टिक टेस्ट के रिजल्ट पे रिलायबल नहीं है, तो ओवरऑल हम डिपिस्टिक भी कराएंगे पेशेंट में, उसी के साथ हम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट इस वाले कीटोन बॉडी का भी टेस्ट करवाएंगे। कहाँ पर, ब्लड पेशेंट के ब्लड प्लाज्मा में। ओके, क्योंकि इस वाले टेस्ट से हम रिलायबल हो सकते हैं कि हाँ भाई इस पेशेंट को क्या है, इस पेशेंट को कीटोन यूरिया है, मतलब कि पेशेंट के ब्लड में या पेशेंट के यूरिन में कीटोन बॉडी बहुत ज़्यादा है। ओके, ये बात हो गई। अब देखिए ए का मतलब क्या है, ए का मतलब है एसिडोसिस। और कौन सा एसिडोसिस, मेटाबॉलिक। क्योंकि देखिए यहाँ पर मैंने बोला ना यार, वॉमिटिंग में क्या होता है, वॉमिटिंग में बाइकार्बोनेट का लॉस होता है, मतलब कि क्या है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। अब आप खुद दिमाग लगाओ भाई, अगर आपको मेटाबॉलिक एसिडोसिस चेक करना है तो आप कौन सा टेस्ट कराएंगे पेशेंट में, आप पेशेंट में कराएंगे एबीजी, मतलब कि एयर ब्लड गैस। ओके, अगर एबीजी कराएंगे तो वहीं हमें एसिडोसिस बोलना है तो क्या करेंगे हम, पेशेंट का पीएच लेवल चेक करेंगे, ब्लड का पीएच लेवल चेक करेंगे। अगर हमें मेटाबॉलिक बोलना है तो इसके लिए हम क्या चेक करेंगे, पेशेंट के अंदर बाइकार्बोनेट का लेवल चेक करेंगे। और देखिए यहाँ पर क्या है, डीके के पेशेंट में हमें क्या मिलता है, हमें मेटाबॉलिक एसिडोसिस मिलता है, मतलब कि पीएच का लेवल क्या मिलेगा, लेस देन 7.25 या बोल दीजिए 7.3। ओके, मतलब कि 7.25 इससे लेस मिलेगी क्या, ब्लड की पीएच। और जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो क्या मिलता है, लेस देन 15 या बोल दीजिए लेस देन 18, 15 या 18 से कम क्या मिलेगा, बाइकार्बोनेट का लेवल मिलेगा। देखिए आपको पता होगा बाइकार्बोनेट का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 22 to 26। और देखिए इन द केस ऑफ डीके क्या होता है, बाइकार्बोनेट का लॉस हो जाता है। अरे भाई बताया ना यार, वोमिटिंग से क्या होगा, बाइकार्बोनेट का लॉस होगा। सीधी बात यूँ है कि नॉर्मल लेवल 22 to 26 एंड डीके में लॉस होता है तो इससे कम मिलेगा, मतलब कि 15 से कम या 18 से कम मिलेगा। ओके, ये बात हो गई। अब देखिए मैं यहाँ पर एक और चीज़ क्लियर करना चाहता हूँ कि जो डीके का पेशेंट होता है ना, मैंने बताया कि इसमें क्या मिलता है, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। तो देखिए मेटाबॉलिक एसिडोसिस भी कौन सा मिलता है, तो देखिए ध्यान रखना, इससे भी क्वेश्चन आया हुआ है, एच हगमा मिलता है। मतलब कि आप ऐसे याद कर सकते हो कि डीके का पेशेंट क्या करता है, हंगता है। अबे यार एक तो हमारा जो एनल स्फिंक्टर है वहाँ से हंगते हैं, ओके, वहाँ से फीसिस करते हैं, फ्रेश होने जाते हैं। अब देखिए यहाँ पर कहाँ से हग रहा है पेशेंट, यहाँ पर पेशेंट मुंह से हग रहा है। देखिए गुस्सा मत करना, मैं बस आपको याद करवा रहा हूँ। ओके, तो देखिए डीके का पेशेंट माउथ से हग रहा है, मतलब कि वॉमिटिंग कर रहा है। तो ओवरऑल हगमा हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मैं रिपीट करता हूँ, हाई अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस किस में मिलता है, इन द केस ऑफ डीके के पेशेंट में मिलता है। देखिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है। ओके, नॉर्मल अनायन गैप मेटाबॉलिक एसिडोसिस मत बोल देना, यहाँ पे नगमा मत बोल देना, NAGMA नगमा मत बोल देना। नगमा किस में मिलता है, आपको पता हो तो नगमा मिलता है RTA में, रीनल ट्यूबुलर एसिडोसिस। RTA में क्या मिलता है, नगमा मिलता है। जबकि हगमा किस में मिलता है, हगमा DKA में मिलता है। उसी के साथ देखिए डीके का पेशेंट, इसमें जो रेस्पिरेटरी पैटर्न होता है उसका एक स्पेशल नाम होता है, उसे क्या बोलते हैं, कुसामल ब्रीथिंग। मतलब कि जो पेशेंट है जो सांस लेगा ड्यू टू एसिडोसिस, उसे क्या बोलते हैं, कुसामल ब्रीथिंग बोलते हैं। ओके, मतलब कि इसी का ही अनदर नेम क्या है, एयर हंगर। ओके, ओवरऑल देखिए मैंने यहाँ पर जितने भी पॉइंट बताए हैं, ऑल दीज पॉइंट्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इन सभी से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली नीट PG INA सेट FMG के अंदर क्वेश्चन आए हुए हैं। ओके, एंड बाय।